बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 अक्टूबर 2025 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। अफगान तालिबान काबिज तालिबानी रिजीम के साथ पाकिस्तान के सीज फायर जो कि अनाउंस हुआ था, उसमें चंद घंटे बाकी ख़त्म होने में टेम्परेरी सीज फायर के, और एन उसी मौके पर जब दोहा में मुज़ाकरात के लिए आलमी ताकतें और अरब ममालिक कोशिश कर रहे हैं, अफगान तालिबान ने भारत की ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने नए मंसूबे को अमली जामा पहनाने का आगाज कर दिया है। इस वक्त नाज़रीन कराम, अटक पुल तक तालिबानी फौज पहुंचाने का ऐलान, और उससे भी ज्यादा खतरनाक अफगानिस्तान के नेशनल टीवी पर बैठकर पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत को निशाना बनाने की बातें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को निशाना बनाने की बातें। इस वक्त ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में हमारे सामने क्लियर हो जानी चाहिए कि ये सीज फायर की तमाम तर कोशिशें जो हैं, या सीज फायर को भी इस वक्त भारत की ईमा पर तालिबानी रिजीम जो है वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है टू रीग्रुप देमसेल्व्स। और अब इंडिया चूंकि खुलकर इनकी सपोर्ट कर चुका है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे दोनों फ्रंट्स पर लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल हुई और पाकिस्तानी अवाम जो है वो मिलकर लड़ेगी अपनी अफवाज से। वी आर कंप्लीटली रेडी, ब्रिंग इट ऑन। लेकिन ये तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं, इन चीज़ों को समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी लिखना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल क्या है, सूरत हाल समझें। इस वक्त सिचुएशन ये बन चुकी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है, फिर भारत के साथ और भारत की हर्जा सराई, पाकिस्तान इज कंप्लीटली रेडी फॉर टू फ्रंट वॉर, और हम ये अंदाजा कर भी रहे थे। खैर, भारत ने टू फ्रंट वॉर मुसल्लत की तो आपको लगता है कि पाकिस्तान भारत के साथ सिर्फ खुद लड़ेगा, हम ईस्टर्न साइड से भी इंडिया में घुसेंगे और वो एसेट्स भी इंडिया के निशाना बनाएंगे जो उसने पाकिस्तान से महफूज रखे हुए हैं। फिर शायद टू फ्रंट के बजाय थ्री फ्रंट वॉर हम इंडिया पे मुसल्लत कर दें। ये तो लगड़ बगड़ है जो इन्होंने दूसरे फ्रंट पे हमारे लिए लाए। ये इन्हें इंडिया वालों को याद रखना पड़ेगा कि इस मरतबा मोदी ने कहा है कि टेरिटोरियल गेन्स हम करें, यानी कोई भी थोड़ा सा टेरिटोरियल लॉस जो है वो पाकिस्तान पे इन्फ्लेक्ट करना है ना। पाकिस्तान की कोई टेरिटरी ले लें तो मोदी की टेरिटरी बचेगी, अरुणाचल और लद्दाख को चाइना छोड़ेगा, एलओसी की फर्जी लकीरें पाकिस्तान नहीं मिटाएगा, और दूसरी तरफ से बांग्लादेश ने सेवन सिस्टर्स और जो चिकन नेक है उसे दबोचेगा नहीं पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ। ये तो इनकी खाम ख्याली है। लेकिन जो असल मंसूबा है, जो असल घिनौना इस वक्त प्लान है, उसका आप अंदाजा करें। इस वक्त देखें, अफगान तालिबान और तालिबानी रिजीम ये कोई मिलिट्री नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई स्टेट नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स ही हैं। इनकी पूरी जिंदगी इस तरीके से रही। चमन स्पिन बोलदक बाबे दोस्ती पे इन्होंने कैसे हमला किया, आईईडी लगा के। ये दहशत गर्द करते हैं, इनकी फौज भी दहशत गर्दों वाला ही काम करती है, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी इसी तरीके से गुजरी है। और इनके साथ मिलकर खारजी भी लड़ रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि भाई ये इस सब के अंदर इन्वॉल्व है। और अब नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि अफगानिस्तान का एक एमपी जो है वो तालिबान से अफगान नेशनल टेलीविजन पर बैठकर, और याद रखिएगा अफगानिस्तान के नेशनल टीवी पर बैठकर काबुल में, क्या आपको लगता है कि वो तालिबान रिजीम की मर्जी के बगैर बात कर सकता है? और एंटी पाकिस्तान हेट जो है वो इस कदर फैलाया जा रहा है, और इनके पास हाल वही है। और भाई पाकिस्तान तो ड्रोन्स भेज के, फाइटर जेट्स भेज के टारगेट करता है। ये अभी तक उस अपने माइंड सेट से ही नहीं निकले, खुद कुछ धमाके, आईईडी और दहशतगर्दी वाला कि जी गले काट दो, ये कर दो, वो कर दो। दरिंदे हो, जानवर हो तुम लोग। लेकिन अब आप ये देखें कि ये क्या कहता है कि भाई अफगान तालिबान जो है ना, उन्हें खुद कुछ बम्बार भेजने चाहिए पाकिस्तान में। पहले नहीं भेजते थे, मारते हैं ना, 50 हमने कल मार दिए तुम्हारे खुद कुछ बम्बार जो सीज फायर की आड़ में भेज रहे थे। लेकिन इनकी दीदा दिलेरी देखें, मैं ये समझता हूं ये इस तरह का कुछ करना इनके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। लेकिन इनकी हिम्मत देखें, कहते क्या है जी कि पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ को निशाना बनाया जाए खुदकुश हमले में, और ये अफगान तालिबान की रिजीम भेजे खुदकुश बमबार। ये सबूत कम है कि इनके नेशनल टेलीविजन पर ये बकवासियात हो रही हैं। अब जो परेशान कुन और तशवीशनाक चीज है वो ये है कि ये तो चले इसकी बढ़क है ना, लेकिन अब अफगानिस्तान का जो मिनिस्टर है तालिबान की इस काबिज रिजीम का, नूरुल्लाह नूरी, ये नूरुल्लाह नूरी नामी जो मिनिस्टर है, ये बॉर्डर्स और इन चीज़ों का मिनिस्टर है। और ये पाक अफगान बॉर्डर क्लैशेस पर इसने स्टेटमेंट क्या दी है कि अफगानिस्तान डजंट हैव एनी ऑफिशियल और फॉर्मल बॉर्डर विद पाकिस्तान, ऑल्दो दिस इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर, दे कॉल इट ड्यूरेंट लाइन। और ये कहते हैं कि भाई हमारा तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है ही नहीं, देयर इज ओनली एन इमेजिनरी लाइन, एक सिर्फ ख्याली लाइन है
जो एग्जिस्ट करती है दो मुल्कों के दरमियान, कोई फॉर्मल बॉर्डर है ही नहीं। अफगान टेरिटरी एक्सटेंड्स अप टू अटक ब्रिज। ये कहते हैं कि अटक पुल तक अफगान टेरिटरी है। ठीक है, तो कोई पहला आदमी है भाई जी कि जिससे हम ये वाले दावे सुन रहे हैं। इस तरह की बड़कें बहुत पहले भी हमने सुनी। वैसे मैं ये समझता हूं कि हम तो कहते हैं कि ये पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमने फेंसिंग भी की, हम यहां से घुसने वालों को ठोकते भी हैं, मारते भी हैं, और अब तो उनके सहूलतकारों को, तालिबानी रिजीम के फौजियों को भी मारते हैं। लेकिन ये जो इसने बात की ना, ये बेसिकली इनका मंसूबा है। और अब चूंकि इन्हें इमाम मोदी मिल चुका है, जिसके ये पैरोकार बन चुके हैं, हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी को परवान चढ़ाना चाहते हैं, एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ एक नॉन मुस्लिम मुल्क जो है उससे मदद लेने को ये जायज समझती है अमारात इस्लामी। इस पे भी एक अलग ही ये आयरनी है। व्हाट एन आयरनी वैसे। लेकिन इस चीज को आप समझें कि ये जो इसने बात की है, ये जो इसने बड़क मारी है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को एक दफा इन्हें बिठा के ना इनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम कहते हो ना कि ये नहीं है कोई यहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर, ये इमेजिनरी लाइन है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को इनके साथ एग्री कर जाना चाहिए। ये इमेजिनरी लाइन है, मिटा नहीं दी पिछले दिनों हमने। पाकिस्तान ने नया हमसाया भी बना लिया था, चौकियों पे कब्जे करके। तुम्हारे फौजी सफेद झंडे लहरा के भाग गए, 2 दिन तक अपने साथियों की और साथ जो खारजी दहशतगर्द लड़ रहे थे उनकी लाशें नहीं लेने आए। इतने तुम लोग फन्ने खान। अच्छा, फिर शरारत करके भागते हैं। ड्रोन्स में सारा है कि शरारत की, भागने की कोशिश की, नहीं पता है सर्वेलेंस हो रही है, ठोके गए तुम लोग। पाकिस्तान ने जिस तरीके से मैप के ऊपर तुम लोगों की चौकियों पर सब जिलाली परचम लहराया था, यू लॉस्ट 10% ऑफ द टेरिटरी जो इस इमेजिनरी लाइन एज पर यू के तहत तुम्हारी साइड पे थी। अटक पुल तक आना है। अब इंडिया ने असल में पीछे से थपकी दी है ना। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान ने कहा है कि वी स्टैंड फुली विद अफगानिस्तान। ओ भाई, इंडिया खुद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। कोई बंदा तो चज का ढूंढते, जो लेजिटिमेसी देता, वो बेचारा खुद इंडिया लेजिटिमेसी ढूंढ रहा है। इंडिया तो खुद इस वक्त तबाह हुआ पड़ा है। इंडिया के पास तो खुद इस वक्त कुछ नहीं बचा। तो इस चीज को भी इन्हें समझना पड़ेगा। एंड मार्क माय वर्ड्स कि ये जो ये बड़के मार रहे हैं, इस वक्त देखिए पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा है। पाकिस्तान इस वक्त हर तरह के एडवेंचर, दोनों साइड्स जो है उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान ने जो अपनी एयर स्पेस भी बंद की, वो इसी सिलसिले की कड़ी थी कि जी एक तरफ से जो अगर भारत आता है, हमने रीडिप्लॉयमेंट और मोबिलाइजेशन कर ली हुई है, वी आर रेडी। अफगान तालिबान और इनकी तालिबानी रिजीम के लिए तो ATGMs काफी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डरे उस वक्त से कि एक फतह मार दिया ना हमने, पल्ले कुछ नहीं बचना थोड़े। फतह वो है जिससे फतह 1 फतह 2 से भारत जो है वो चीख उठा था, दुनिया हिल गई थी। और अभी पाकिस्तान ने, यकीन माने, मैं आपको ये वसूख से बता रहा हूं कि इंडिया के खिलाफ मई के क्लैशेस में पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री माइट जो है ना उसका 20 से 30% यूज किया था, सिर्फ 20 से 30%। लेकिन अफगान तालिबान जो है इनके खिलाफ हमने अभी तक अपना 2 से 3% भी नहीं यूज किया। इन्हें तो हमारे बुजुर्ग तैयारे, मिराज तैयारे जाके मार आते हैं। तो ये डरे उस वक्त से, अगर हमने फुल मिलिट्री, अभी भी पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर कंट्रोल कर रहे हो, तुम अटक तक के ख्वाब देख रहे हो, खुदकुश बमबार भेजने की बात कर रहे हो। अपना इंटेलिजेंस चीफ तो बचाओ ना, वो खुदकुश बमबार से नहीं मारा गया, वो लेजर गाइडेड मिसाइल से मारा गया है। डिफेंस मिनिस्टर की आंख जाया हो गई है, डिप्टी आर्मी चीफ ठोका गया है, और ये वाजे कर दिया कि हमारा FC का एक जवान जो सरहद पे खड़ा है ना, उसकी जान तुम्हारे आर्मी चीफ और तुम्हारे इंटेलिजेंस चीफ से ज्यादा कीमती है। ये मैसेज दिया था स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, दोबारा भी यही देंगे। अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं हम, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। ये भारत से नई नई चीजें सीख के आए हो, बड़के मारना, तो जरा उनसे ये तो पूछना था कि उनके साथ इन बड़कों का नतीजा क्या हुआ। और अभी वो दोबारा से सिंदूर 2.0 करने से पहले करोड़ दफा सोच क्यों रहा है, ये बताना शायद भारत भूल गया, या उन्होंने नहीं बताया, तुम लोगों को आगे कर दिया चपेड़े खाने के लिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।